नमस्कार। मेरे इस नॉलेज वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है। आज हम राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत भारतीय संविधान और भारतीय राज्य व्यवस्था पे अपने विचार व्यक्त करेंगे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है संविधान सभा और संविधान बनने की प्रक्रिया, संविधान सभा से संबंधित स्मरणीय तथ्य। इस पर आज हम लोग अपने विचारों को प्रकट करेंगे। तो आज की हमारे क्लास का टॉपिक संविधान सभा से संबंधित है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं संविधान सभा के ऊपर विचारों को। हम ये जानते हैं कि लगभग 200 वर्षों के ब्रिटिश शासन के बाद जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो इस बात को लेकर व्यापक विचार विमर्श हुआ कि आखिर भारत अपने देश का शासन कैसे चलाएगा। इस संबंध में एक संविधान का निर्माण की बात प्रारंभ हुई और एक संविधान सभा के द्वारा, जो कि अपनी भारतवासियों की खुद की थी, उसके जरिए संविधान के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा के द्वारा किया गया। इस संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के प्रावधानों के अनुसार अप्रत्यक्ष रूप से राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा नवंबर 1946 में किया गया था। इस संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, जिसमें 292 प्रांतों से तथा 93 सदस्य देशी रियासतों से थे। 4 सदस्य कमिश्नरी क्षेत्रों से थे। प्रत्येक प्रांत और देशी रियासत को अपनी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में स्थान आवंटित किए गए थे। 10 लाख की जनसंख्या के लिए एक स्थान का अनुपात रखा गया था। प्रत्येक प्रांत में स्थानों की जनसंख्या के अनुपात में 3 प्रमुख संप्रदायों मुस्लिम, सिख और साधारण में बांटा गया था। इस संविधान सभा में यह कहा जाए तो प्रांतीय विधानसभा में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों ने एकल संक्रमणीय पद्धति से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन किया। जहाँ तक देशी रियासतों की बात थी, तो देशी रियासतों से चयन की पद्धति परामर्श से तय की जानी थी। 3 जून 1947 को पाकिस्तान के लिए एक पृथक संविधान सभा गठित की गई और विभाजन के परिणाम स्वरूप जो संविधान सभा पूर्व में अविभाजित भारत के लिए संगठित की गई थी, उसमें से कुछ सदस्य कम हो गए। 3 जून 1947 के अधीन विभाजन के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा जो गठित की गई, उसमें बंगाल, पंजाब, सिंध, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, जिसे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, और असम के सिलहट जिले, जो जनमत संग्रह के द्वारा पाकिस्तान में शामिल हुआ था, के प्रतिनिधि भारत की संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे। पश्चिमी बंगाल और पूर्वी पंजाब के प्रांतों में नए निर्वाचन किए गए। 31 अक्टूबर 1947 को सभा की सदस्यता घटकर 299 रह गई थी। इन सदस्यों में से 26 नवंबर 1949 को
कुल 284 सदस्य उपस्थित थे जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए। इनमें कुल महिला सदस्यों की संख्या 8 थी। संविधान सभा की पहली बैठक वर्तमान संसद भवन का जो केंद्रीय कक्ष है नई दिल्ली में, उसमें हुई थी और यह पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इस पहली बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी और मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। इस संविधान सभा में जो पहले वक्ता थे वो थे डॉक्टर राधाकृष्णन। श्री BN राव को संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार पद पर नियुक्त किया गया। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करके संविधान निर्माण का कार्य करना प्रारंभ किया। यह प्रस्ताव संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। संविधान सभा में जहाँ तक कुल अधिवेशन की बात है तो कुल संविधान सभा में 11 अधिवेशन हुए, जिसमें 105 बैठकें हुई। संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा के द्वारा विभिन्न समितियों की भी स्थापना की गई, जैसे प्रक्रिया समिति, वार्ता समिति, संचालन समिति, कार्य समिति, संविधान समिति, झंडा समिति इत्यादि। इन विभिन्न समितियों में से प्रमुख जो थी वह थी प्रारूप समिति, जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जो कि 19 अगस्त 1947 को गठित की गई, अर्थात भारत की स्वतंत्रता के बाद। इसके अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर बनाए गए। इस समिति में अन्य सदस्य थे N गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला, KM मुंशी, BL मित्तर और DP खेतान। कुछ समय बाद BL मित्तर के स्थान पर N माधव राव को तथा DP खेतान की मृत्यु 1948 में हो जाने के कारण TT कृष्णमाचारी को इस समिति में शामिल किया गया। संविधान सभा की जो बैठक हुई, जो कि तृतीय वाचन या अंतिम वाचन के लिए 14 नवंबर 1949 को हुई और यह बैठक 26 नवंबर 1949 को समाप्त हुई। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकृत किया गया और इस दिन को हम लोग विधि दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 नवंबर 1949 को हुई अंतिम पारित संविधान पर सभापति तथा उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर भी हुए और इसी दिन संविधान सभा ने भारत के संविधान को अंगीकार कर लिया। नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद से संबंधित जो उपबंध थे तथा अस्थायी एवं संक्रमण उपबंधों को 26 नवंबर 1949 से ही तुरंत प्रभावी कर दिया गया, परंतु संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 को भारत को गणतंत्र घोषित किया गया और इसीलिए यही दिन प्रथम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। संविधान सभा को ही आगामी संसद के चुनाव तक
भारतीय संसद के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गई। यद्यपि संविधान सभा को कुछ विद्वान संप्रभु नहीं मानते, क्योंकि वो मानते हैं कि इसका निर्माण ब्रिटिश सरकार की योजना अनुसार हुआ था। संविधान निर्माण के पीछे मुख्य रूप से जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, आचार्य जी.बी. कृपलानी, टी.टी. कृष्णमाचारी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का मस्तिष्क था। कुछ प्रमुख व्यक्तियों ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को संविधान के पिता की भी संज्ञा दी है। भारतीय संविधान 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में पूर्ण हुआ और जो मूल संविधान था वो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था, जिसकी प्रामाणिक अनुवाद की हिंदी प्रति भी थी। कहा जाता है कि संविधान बनाने में लगभग 64 लाख रुपए का खर्च आया था। तो आज का हमारा जो ये चैप्टर था वो संविधान निर्माण और संविधान सभा से संबंधित था। अगला चैप्टर भारतीय संविधान की प्रस्तावना के लेके हम नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।